morning, class third. Welcome to your computer class. We were on chapter number 4, classification of computer. It means how many types of computer are there. तो मैंने आपको कुछ computers के type I have already explained in the previous class. So now let's start our class with the mainframe computer. This is the next type of computer. A mainframe computer is a high परफॉर्मेंस कंप्यूटर यूज फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पस। जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो पीसी बताए थे मैंने प्रीवियस क्लास में, माइक्रो कंप्यूटर्स में भी आपको कुछ टाइप्स बताए थे। तो जैसे पीसी है, लैपटॉप है, दीज और कंप्यूटर्स आर द टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो मीन्स छोटा। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये बड़े लेवल पर यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर्स होते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस भी इनकी हाई होती है, क्योंकि हाई लेवल के टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो इनकी जो है वर्क की क्वालिटी प्लस वर्क की कैपेसिटी जो है ज़्यादा होती है। इट रिक्वायर्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दैन स्मॉल स्केल मशीन्स कैन ऑफर। यानी कि इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है चीज़ों की। जैसे अवेलेबिलिटी कितना, फॉर एग्जांपल इनका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, इनका सिक्योरिटी लेवल भी बड़ा होता है। ज़्यादा जो हमारे पास छोटे कंप्यूटर्स होते हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती है, ठीक है। वो तो पोर्टेबल होते हैं, उनको कहीं भी हम रख सकते हैं। ये इसके लिए हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि छोटी मशीन्स तो नहीं ऑफर कर सकते हैं। These computers are used by large organizations for critical applications, typical bulk data processing such census, census, industry and consumer statics, enterprise resources planning and financial transport ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो ये जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं ये ऐसी जगह पर यूज़ होते हैं जहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशंस को परफॉर्म करना होता है। टिपिकली बल्क डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि वहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा डाटा को प्रोसेस करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका बैंक है या फिर बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर, जहाँ बल्क मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट जब डाटा का हो जाता है। जैसे सेंसेस होता है आप शेयर मार्केट वगैरह में, इंडस्ट्री है कोई भी, ठीक है, कंज्यूमर स्टैटिक्स हैं, एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग है एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग जैसे कि बैंक। तो वहाँ पर हाई क्वालिटी का भी डाटा प्लस डाटा का अमाउंट भी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए परफॉर्म करने के लिए बड़ा कंप्यूटर जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर, वहाँ पर ये कंप्यूटर्स यूज़ में लाए जाते हैं। यूजुअली ये जो है हमारे यूज़ के नहीं होते हैं। जैसे पीसी तो हम घर घर में मिल जाएंगे, स्कूल्स छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर पीसी का यूज़ हो सकता है, ठीक है, हमारी लैब वगैरह में पीसी चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्योंकि ये सिंगल यूज़र ऑपरेट कर सकता है इनको, और मेन फ्रेम कंप्यूटर तो ये मल्टीपल यूज़र के यूज़ करने की चीज़ होती है। मेन फ्रेम आर डिज़ाइन टू हैंडल very high volume input and output and emphasize throughout computing. IBM 4381, ICL series, UNIVAC 1190 etc. are some of the example of mainframe computers. और यहाँ पर जो है इसके इस पर्पज़ से डिज़ाइन किए गए हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है, ये हाई वॉल्यूम इनपुट डाटा एक्सेप्ट करते हैं और हाई वॉल्यूम ही इनका आउटपुट होता है, ठीक है। और ये जो हैं इनके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे IBM 4381 ये मॉडल्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। ICL सीरीज़ यानी कि इसके और भी कंप्यूटर्स होंगे, और जैसे यूनिवैक है, ये सभी क्या हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जैसा कि नाम से ही है सुपर कंप्यूटर मीन्स ये सब में सुपीरियर होता है। एज द नेम सजेस्ट द सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था पीसी, जब मैंने आपको पीसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स बताए थे तो उसमें मैंने एक आपको सेंटेंस बताया था कि दीज आर द चीप कंप्यूटर, चीपेस्ट होते हैं, सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं जिनको कि इजीली कोई भी यूज़, इजी टू ऑपरेट तो होते ही हैं एज वेल एज ये चीप भी होते हैं, चीपर होते हैं। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, दीज आर द कंप्यूटर्स विच डिज़ाइंड फॉर स्पेशल पर्सन,
पर्पस। तो ये क्या है, इनका जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है, प्लस इनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर एज द नेम सजेस्ट, ये सब में सुपर होता है कंप्यूटर। द मोस्ट पावरफुल एक्सपेंसिव कंप्यूटर, एक्सपेंसिव मतलब महंगा भी होता है। दे आर used only when there is a need for a very large स्केल अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एट वेरी हाई स्पीड। जब डाटा को हमें बहुत ही हाई स्पीड पर प्रोसेस करना होता है और डाटा का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर सो बिग टू कवर द एंटायर रूम, यानी कि ये कंप्यूटर्स इतने बड़े होते हैं कि कई बार जो है ये पूरे एंटायर मतलब पूरे रूम में ही आते हैं। एक रूम जो होता है वो स्पेशल एक कंप्यूटर के लिए ही होता है, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं साइज में। belonging the computers belonging to the supercomputer family are Param, Anurag, Cray 2, IBM's Blue, Gene, L. The supercomputers developed and created in India are Param and Anurag. जैसा कि नाम से ही पता है हमें, वैसे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की जो फैमिली है उसमें कंप्यूटर्स कौन कौन से आते हैं, जैसे परम है, अनुराग है, क्रे 2 है, IBM's ब्लू। तो ये सभी क्या हैं, दीज आर द सुपर कंप्यूटर्स विच बिलोंग्स टू द कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स फैमिली। लेकिन हमारी अगर हम इंडिया की बात करें तो परम और अनुराग, दीज आर टू कंप्यूटर्स विच क्रिएटेड बाय आवर कंट्री। ठीक है, तो ये दो कंप्यूटर्स ऐसे हैं, देखिए ये जिस तरीके से यहाँ दिखाया जा रहा है, ये सुपर कंप्यूटर्स इतना बड़ा बड़ा इनका साइज़ है, जैसे ये देखिए। तो ये बहुत जगह जो है स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए भी इनको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि जब ये काम बड़ा करते हैं तो इनको जगह भी ज़्यादा चाहिए ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें इन शॉर्टकट इफ़ वी टॉक अबाउट द चैप्टर कि हमने इसमें क्या क्या पॉइंट्स देखे। फर्स्ट वॉज माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। सबसे छोटे कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। IBM was the first company which introduced the first personal computer August 12, 1981। मैंने आपको बताया था IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इट्स अ कंपनी विच प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर। तो इसने सबसे पहले कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन अगस्त 12, 1981 में पहला PC से इंट्रोडक्शन करवाया था। अ लैपटॉप इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइंड फॉर मोबाइल यूज़। और लैपटॉप जो है एक टाइप का पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पर्सनल में जैसे डेस्कटॉप था, लैपटॉप था, टैबलेट था, तो दीज आर ऑल टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन ये जो लैपटॉप है ये मोबाइल यूज़ के लिए, मोबाइल यूज़ यानी कि मोबाइल मतलब जो आप इधर से उधर चीज़ों को ले जा सको, आराम से चलते फिरते उसको यूज़ करना। तो मेन फ्रेम आर डिज़ाइन टू हैंडल वेरी हाई वॉल्यूम इनपुट एंड आउटपुट एंड एम्फेसाइज थ्रू आउट कंप्यूटिंग। मैंने आपको बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं हाई वॉल्यूम का डाटा इनपुट और आउटपुट भी उनका हाई वॉल्यूम का ही होता है, उस हैवी डाटा को जो है ये प्रोसेस करते हैं। द सुपर कंप्यूटर्स आर the supercomputers are the most powerful and एक्सपेंसिव कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल और एज वेल एज एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन से कंप्यूटर के बारे में बताया, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स, दोनों ही कंप्यूटर्स बड़े कंप्यूटर्स में आते हैं। ठीक है, दीज आर द बिगेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर।